हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो आज का वीडियो जो हमने स्पेसिफिकली बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। जितने भी स्टूडेंट अभी एसवाई में जा चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट्स टीवाई में गए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो के थ्रू एमबीए एग्जैक्टली होता क्या है उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, तो जैसे आप सारे लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमबीए वही लोग करते हैं कि जिनको अपने मैनेजमेंट स्किल्स प्रॉपर लेवल पे इन्हांस करना है, राइट। जॉब सभी लोग करेंगे, लेकिन जॉब के साथ अगर आपके एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन को अगर आपने नहीं बढ़ाया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन को अगर आपने नहीं बढ़ाया, ओके, आपके प्रोफेशनल स्किल्स को आपने नहीं बढ़ाया, तो समवेयर डाउन द लाइन आपको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई आवर सजेशन इज दैट प्लीज आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लीजिए। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे एमकॉम है, एमबीए है, एमसीए है, एमएससी है, सीएसीएस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हमारे एमए के लिए जाते हैं। तो उसमें से एमबीए और एमकॉम या एमबीए की एमसीए या एमबीए की एमएससी बराबर, उन लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो हमारा सजेशन यही होगा कि एमबीए वही लोग कीजिए, राइट, जो लोग मैनेजमेंट का काम करना चाहते हैं, राइट, जो लोग मैनेजमेंट का काम करना चाहते हैं एंड जिन लोगों को आगे जाने की इच्छा है, राइट। सो वही लोग एमबीए करना चाहते हैं, बिकॉज एमबीए करने के बाद आपको रियल एस्टेट, रिटेल, आईटी, मीडिया, ओके, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, फार्मा सेक्टर, ओके, ये सारे फील्ड में आपको अलग अलग तरीके का जॉब मिल सकता है। तो एक बार आपने ये दिमाग में ठान लिया कि मुझे एमबीए ही करना है, तो उसके बाद आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एमबीए के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमबीए के टाइप्स होता है फुल टाइम, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस, एग्जीक्यूटिव एंड डिस्टेंस एमबीए, राइट। तो उसमें से मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे से बोलना चाहूंगा कि आप फुल टाइम एमबीए ही कीजिए, राइट। डोंट गो फॉर पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस, एग्जीक्यूटिव एंड डिस्टेंस अगर आप फ्रेशर हो। तो फुल टाइम एमबीए की ही आगे वैल्यू है, इसके लिए आपको फुल टाइम एमबीए ही करना है, राइट। तो इस फुल टाइम एमबीए के 3 बच्चे होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमएमएस, पीजीडीएम एंड एमबीए। तभी आप डेफिनेटली कंफ्यूजन में होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस 3, बिकॉज हमको तो एमबीए करना है, फिर ये क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमएमएस, एमबीए, और यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ विच इज एन एमबीए। यस, यहाँ पे बराबर। तो देखिए, एमएमएस, एमबीए एंड पीजीडीएम, ये तीनों जुड़वे भाई है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है, एमएमएस 2 साल का है, एमबीए भी 2 साल का होता है और पीजीडीएम भी 2 साल का होता है। जैसा एसएससी एंड एचएससी, एसएससी आप महाराष्ट्र बोर्ड से भी कर सकते हो, एसएससी आप सीबीएसई बोर्ड से भी कर सकते हो, एंड एसएससी आप आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से भी कर सकते हो। तो वही वे आप ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से भी करते हो, आप ग्रेजुएशन ऑटोनॉमस कॉलेज से ही करते हो। इंजीनियरिंग का डिग्री अगर आपको पता होगा, बीई होता है एंड बीटेक होता है, राइट। ऐसे 2 इंजीनियरिंग के डिग्रीज होते हैं। तो सेम वे अगर आपने एमबीए मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस से पूरा किया तो उसको एमएमएस बोला जाएगा। वही एमबीए अपने मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी से पूरा किया तो उसको एमबीए बोला जाएगा। लाइक पूना है, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है, सोमैया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो वैसे यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए करते हो तो उसको एमएमएस बोला जाएगा, राइट। एंड वही एमबीए अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज से जाके करोगे, ऑटोनॉमस बराबर, जो यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आता लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट एआईसीटी को रिपोर्ट करता है, उस एमबीए को बोलेंगे आप पीजीडीएम। पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एमएमएस में मोटा मोटी 4 सेमेस्टर होगा, एमबीए में 4 सेमेस्टर्स होगा, और पीजीडीएम में 1 साल में 3, वैसा 3 + 3 6 सेमेस्टर्स होगा, बराबर। एमएमएस में अगर आप 126 अगर होंगे तो उसमें से मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि 60 सीट कास्ट को देना ही पड़ता है। उसमें एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी, फिर ओपन को ईबीसी, ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं।
लेकिन आप जब पीजीडीएम में जाओगे तो पीजीडीएम में कोई भी कास्ट का बेनिफिट नहीं ले सकता। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ओपन हो जाते हैं और किसी को भी कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। पोर्शन का रिवीजन पीजीडीएम में थोड़ा सा फास्ट हो सकता है एज कंपेयर टू एमएमएस, राइट। तो एमएमएस में अगर आप ओपन कास्ट की फीस देखोगे तो मोटा मोटी ओपन एमएमएस की फी 3 to 6 के बीच में हो सकती है। ओबीसी की फी अगर आप देखोगे तो 2.5 होती है, और एससी एसटी एनटी की फी अगर आप देखोगे तो 1 to 1.5 के बीच में मोटा मोटी हो सकती है। लेकिन यही तीनों स्टूडेंट जब पीजीडीएम में ले जाएंगे तो सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं ओपन और किसी को भी कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बराबर। तो एमबीए में भी आपको कास्ट का बेनिफिट मिल सकता है। तो दिस इज द वे आपका ये एमएमएस एमबीए पीजीडीएम होता है। तो ये तीनों भी बेहतरीन है, तीनों करके आपको मुंबई में, पुणे में, देश में एक अच्छे लेवल का प्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन डिसीजन यही है कि आपको क्या करना है, राइट। तो आप अपना एक बजट फिक्स कीजिए, आप अपने 10, 12 ग्रेजुएशन का मार्क डिसाइड कीजिए, बराबर। और आपका कैपेबिलिटी कितना है, आप मैथ्स लॉजिक इंग्लिश को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो, आपको एमबीए कहाँ से करना है, मुंबई, महाराष्ट्र कि महाराष्ट्र के बाहर। तो ये सारे पैरामीटर को ध्यान में लेते हुए ही एमएमएस या एमबीए या पीजीडीएम डिसाइड होगा। तो इसके लिए मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारे थाने के ऑफिस में आ जाइए एंड हैव अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर पर्सनालिटी, हैव अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर मार्क्स, हैव अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर ग्रास्पिंग कैपेसिटी, एंड देन वी विल बी एबल टू टेल यू कि आपके लिए बेहतरीन क्या हो सकता है। ओके एवरीवन। तो अगर इसमें से अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको क्वेश्चन डाल सकते हैं, या नीचे दिए जो नंबर है 7710946409, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके। उसके बाद होता है एमबीए में आपको स्पेशलाइजेशन क्या क्या मिल सकते हैं। तो एमबीए में अगर आपने देखा तो फर्स्ट ईयर ये कॉमन होता है एंड सेकेंड ईयर में आपका स्पेशलाइजेशन होता है। मुंबई में जाओगे तो मुंबई के एमएमएस में आपको सिंगल स्पेशलाइजेशन मिलेगा। मुंबई के पीजीडीएम में कुछ कुछ कॉलेजेस में ड्यूअल होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में सिंगल स्पेशलाइजेशन होता है, राइट, क्लियर। एंड मुंबई पुणे में जाओगे तो आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो स्पेशलाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशन है, आईटी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं हर एक स्पेशलाइजेशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके ऊपर उस स्पेशलाइजेशन का क्या क्या खासियत है, उन क्या क्या स्किल्स के ऊपर किस प्रकार के जॉब आपको मिल सकते हैं, उसके ऊपर विल मेक अ वीडियो। फिर एडवांस स्पेशलाइजेशन देखोगे तो एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इन फार्मा, एमबीए बायोमेडिकल, ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन गवर्नमेंट ने आपको दिया है, राइट एवरीबॉडी। तो अभी इसके लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है अगर आप देख सकते हो, तो कैट होता है, सीईटी होता है, सीमेट होता है। तो कैट के थ्रू आप जो आईएम्स होते हैं देश के बड़े बड़े कॉलेजेस, आप वहां पे अप्लाई कर सकते। सीईटी के थ्रू महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, जमला बजाज, सिडनम, ये बड़े कॉलेजेस में आप सीईटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सीमेट के थ्रू आईएम्स को छोड़ के जो बाकी कॉलेजेस है ऑल इंडिया लेवल पे, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जेड के थ्रू आप जेवीएस को अप्लाई कर सकते हो। स्नैप के थ्रू आप सिम्बोसिस, एनमेट के थ्रू नरसिमुंजी, एंड फ्यू कॉलेजेस माइट एक्सेप्ट मैट एंड एटमा का स्कोर, राइट एवरीबॉडी। तो इसके अलावा ये एमबीए के एग्जाम का अगर आपने प्रिपरेशन किया तो ये प्रिपरेशन आपको ये सारे एग्जाम्स को भी यूटिलाइज होगा, बराबर। तो इसके लिए जितनी जल्दी हो सके यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगा, सीईटी के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए सीईटी जो होता है वो सीईटी हर साल मार्च के महीने में होता था, लेकिन सिर्फ लास्ट 2 साल, मतलब लास्ट ईयर और इस साल, ये सीईटी अगस्त सितंबर में होने जा रही है। तो ये सीईटी के थ्रू आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एंट्री मिलेगी। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। मैथ्स सेक्शन जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, बराबर। लॉजिकल रीजनिंग ये 100 मार्क्स का सेक्शन होता है, और इंग्लिश वर्बल ये आपका 50 मार्क्स का होता है, और 200 मार्क्स का पेपर आपको खत्म करना है 150 मिनट्स में, राइट। 150 मिनट्स में आपको ये पेपर खत्म करना है, और इसमें अगर आपने अच्छे से अच्छे मार्क्स खींच लिया तो आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस मिलने का चांसेस है। और उस मार्क्स के बाद ही आपको एससी कास्ट, एसटी कास्ट, एनटी कास्ट, ओबीसी कास्ट, एसबीसी कास्ट, ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वही चीज सीमेट का अगर आप देखोगे तो सीमेट जनवरी फरवरी के महीने में होती है,
और यहाँ पे देखोगे तो मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, यहाँ पे जीके इंट्रोड्यूस किया गया है, और इनोवेशंस के लेवल, बिजनेस के लेवल पे, इनोवेशन के लेवल पे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 और ये 20, टोटल 100 मार्क्स का ये 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है, और हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क होते हैं। तो 24 जा 100, ओके, तो 100 4 जा समवेयर अराउंड, ओके, 24 जा 100, 100 इंटू 4 डायरेक्टली यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 80 होगा, राइट, बराबर। तो 84 जा बराबर 80, और 80 इंटू 5 400 मार्क का पेपर आपका हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी, बराबर। तो जिस तरीके से आपको ये पेपर होता है, इसके लिए 180 मिनट्स होगा आपका, 3 घंटा होगा, और 3 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, राइट। तो ये तरीके से आप ये सारे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और उसी टाइम हम कैट के सेक्शन को भी देखते हैं। कैट ये मेजरली आपकी जो सीईटी होती है, कैट ये मेजरली नवंबर में एग्जाम होता है, या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम होगा, बराबर। इसके फॉर्म अभी सितंबर में निकल जाएंगे। तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो 34 क्वेश्चंस ये वर्बल के, 32 क्वेश्चन डीआई लॉजिकल रीजनिंग के, 34 क्वेश्चन कॉन्ट्स के, ऐसा 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, बराबर। और इसमें सेक्शन कट ऑफ होता है, राइट। क्लियर एवरीबडी। तो ये तीनों मेन एग्जाम आप दे सकते हैं, पर ये एग्जाम में से कौन सा एग्जाम देना है आपको, ये प्योरली डिसाइड होगा आपका बजट, कि आपकी फैमिली कितना बजट आपको अफोर्ड कर सकती है, राइट। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट के बाद है आपका लोकेशन, एंड लोकेशन मतलब आपको एमबीए कहाँ पे जाके करना है, एंड लास्ट स्ट्रीम आपको एमबीए किस में करना है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बराबर। तो इस वीडियो के थ्रू आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन, बराबर। स्टिल अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप लोग 7710946409 इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल कॉल यू एट आवर थाने ऑफिस। थाने ऑफिस में आपके साथ हम इंडिविजुअल लेवल पे बैठेंगे, आपका पर्सनैलिटी एनालिसिस करेंगे, आपका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, और इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आप लोग कैट देने को जा रहे हो, आप लोग सीईटी देने जा रहे हो, या आप सीमैट देने जा रहे हो, कि आप तीनों की तीनों एग्जाम दोगे, या फॉरेन में जाने का तो जीमैट दोगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके निकल सकते हैं। और जब आप हमारे पास आओगे, और ये पूरा काउंसलिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, डेफिनेटली विल नॉट चार्ज अ सिंगल रुपीज फॉर दिस। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स एमबीए का प्लानिंग करके बैठे, तो प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस काउंसलिंग एंड अंडरस्टैंड द एंटायर प्लानिंग वेयर and with which you can go for a very best of best colleges. Okay, so thanks a lot, all the best, and get ready for an MBA. Thanks a lot.